यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी डिमांड है कि उसको चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। एंड मोस्टली लोग जब भी तैयारी में अपना इंडल्ज होते हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमको ट्रूली यही करना है, तो वो एक बेस आउट होता है मोटिवेशन पे। बट मोटिवेशन कब तक फंक्शन करेगा, कब तक वर्क करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसी के बेसिस पे मैं नंदिनी आप सभी के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे एक बहुत ही क्लैरिफिकेशन भरा वीडियो लेके आई हूं, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि मोटिवेशन से जो है वो नैया पार लग जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी दैट गेट्स यू थ्रू। और हर टॉपर की टॉक में आपने यही सुना होगा कि कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की और डिसिप्लिन उन्होंने बनाए रखा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तभी वो एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक जो है वो क्लियर कर पाए। तो उसी के बेसिस पे आप सभी बिगिनर्स को गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये पूरा वीडियो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स में आपको बताएगा कि हम एक्चुअली कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। आपको करना बस यही है कि मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिसके वाया आप एक पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर कर पाए अपने हेड में कि एक्चुअल में अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको कैसे, ना कि सिर्फ रोज पढ़ने बैठना है बल्कि उतने टाइम तक डेडिकेटेडली स्टडी करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये वीडियो है उसको शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मोटिवेशन जो है वो वर्क नहीं करता। तो अगर आप मोटिवेशन को देखो तो ये मूड के जैसा काम करता है। मोटिवेशन का लेवल अगर हाई हुआ तो मूड अपलिफ्ट हो गया, पढ़ाई करने की इच्छा हुई। वेरेवर अगर ये उल्टा हुआ तो फिर वहीं पे आपके जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। एंड हेंस इट इज वेरी एसेंशियल कि हम अपनी डेली हैबिट फॉर्मेशन पे ज्यादा वर्क करें। हम ऐसे सारे सिस्टम्स जो कि टेम्पररी इन नेचर है उन पे डिपेंड ना करते हुए अपनी हैबिट फॉर्मेशन पे काम करें। हमको मेजरली अपने आप को एक क्यू प्रोवाइड करनी है, उस क्यू से हमको एक रूटीन एस्टैब्लिश करना है एंड देन खुद को रिवॉर्ड देना है। तो सपोजिडली अगर मेरा क्यू है कि अगर मेरा अलार्म बजा तो मुझे सो के उठना है, एंड बीट एट एनी टाइम, सुबह के टाइम या फिर आफ्टरनून नैप के बाद, उसके बाद मुझे 30 मिनट्स जो है वो इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं। तो मेरा क्यू क्या हुआ? मेरा क्यू यहाँ पे हुआ अलार्म क्लॉक। वहीं पे अगर आप देखो तो इससे मेरा रूटीन एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि सेम टाइम पे मेरा अलार्म बज रहा है और मुझे बोल रहा है कि गो एंड स्टडी द टर्मिनोलॉजीज। तो मैंने अपना रूटीन फॉलो किया एंड जब जब मैं ये 30 मिनट्स का रिवीजन करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि या तो मैं 15 मिनट का कोई शॉर्ट एंटरटेनिंग वीडियो देखूं या फिर एक अच्छी वॉक अपने पेट के साथ करके आऊं, या वट एवर आई फील कि मुझे अच्छा महसूस करवाता है वो एज अ रिवॉर्ड प्रैक्टिस करूं, जो कि एज गुड एज ईटिंग एन आइसक्रीम भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हमको अपनी पढ़ाई जो है वो मेजरली स्ट्रक्चर आउट करनी है, जिससे हम एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन जो है वो अपने रूटीन में बना पाए कि हमको किस टाइम पे एक्चुअली क्या करना है। क्योंकि मेजरली जो लोग हिंडरेंस जहां पे फेस करते हैं वो ऑब्स्टेकल यहीं पे आता है कि एक तरीके से रूटीन नहीं बन पाता। तो कभी 5 बजे पॉलिटी पढ़ ली, कभी 5 बजे इकोनॉमी पढ़ ली, कभी 5 बजे हिस्ट्री पढ़ ली। तो उस पर्सपेक्टिव से ब्रेन जो है वो ट्रेन ही नहीं हो पाता कि एक्चुअल में मुझे अभी क्या पढ़ना है। एक अगर हैबिट रहेगी तो वो हमारी एक तरीके से दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी, एंड दिनचर्या का पार्ट हमारी प्रेपरेशन को बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये जो पूरी प्रेपरेशन है वो एक बोझ के जैसे सामने आएगी। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमको कुछ इस प्रकार करना है। अब ये तो हो गया टाइम बीइंग के लिए, लेकिन रोज कैसे करें? तो रोज इस हैबिट को इंश्योर करने के लिए आपको अपना टाइम और प्लेस ऑफ स्टडी फिक्स करना है। आपको सेम जगह सेम घंटों के लिए सेम लोकेशन पे जो है वो बैठ के पढ़ना है, जिससे कि आप जब भी उस लोकेशन पे जाओ आपके ब्रेन को क्यों मिले, आपके ब्रेन को एक आइडिया मिले कि अरे मैं अब अपने पढ़ने वाले जोन में आ चुका हूं। क्योंकि अगर आप टीवी के रूम में पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो इसीलिए बहुत एसेंशियल है कि आप एक क्वाइट काम कॉर्नर आइडेंटिफाई करो खुद के लिए और वहां बैठ के पढ़ो। आपको अपना जो रेजिस्टेंस है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे या उसको बिल्ड करने के लिए मेजरली आप क्या करोगे, क्योंकि एक ही दिन में आप बहुत सारे घंटे नहीं पढ़ सकते, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। 25 मिनट पढ़े 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े 5 मिनट का ब्रेक। जैसे ही 4 हमारे ये इंटरवल्स हुए वैसे ही एक गुड 30 मिनट्स का ब्रेक। लेकिन जो वो 25 मिनट्स हमारे फोकस के हैं उसमें इंटायरली फोकस्ड रहना है। तो उसके बेसिस पे आप अपना जो रेजिस्टेंस है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अपने आप को ये सब ट्रैक करने के लिए आप मेजरली या तो हैबिट ट्रैकर लगा सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, या फिर गूगल टास्क जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप जो भी रोज के टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो उनको टिक करते जाओ।
उसके बाद ये जो छोटी छोटी आपकी विंस हैं उसको रिवॉर्ड करो, जिससे कि आपको हमेशा पता रहे कि अगर मैंने कोई टास्क अचीव किया तो मुझे ये सर्टेन ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, जो कि हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए के साथ एक चाय का कप हो, या फिर आपका फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप आइडेंटिफाई करो। लेकिन हाँ, ये जो रिवॉर्ड हो वो बैलेंस आउट होना चाहिए आपके काम के साथ। ऐसा नहीं कि हमने आधे घंटे पढ़ाई की और हम 3 घंटे की पिक्चर देखने चले गए क्योंकि जी हमारा तो रिवॉर्ड है। ऐसा नहीं करना है। जितना हम इनपुट अपने स्टडीज को दे रहे हैं उससे आधा हमको रिवॉर्ड देना है, जिससे हमारा ब्रेन जो है हमेशा स्ट्राइव फॉर मोर के मोड में रहे। ठीक, अगर आप देखो तो उसके बाद ये सब जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो, और आपकी एक तरीके से एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको एक चैलेंज लेना है जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। आपको एक फिक्स टाइम पे, कोई भी पूरे दिन में एक टाइम फिक्स कर लो, उसमें 90 मिनट पढ़ना है। आपको उसको ट्रैक करना है एक चेकलिस्ट से, या तो ऐप से या फिर नोटबुक में बना लो चेकलिस्ट, और इसको कंसिस्टेंटली पूरे महीने जो है वो फॉलो करना है। सोचो 90 मिनट अगर डेली पढ़ोगे तो पूरे महीने में कितना पढ़ोगे। तो उसी बेसिस पे इस चैलेंज को टेक अप करो। एंड इफ यू आर रेडी टू टेक अप दिस चैलेंज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट मैम आई एम टेकिंग योर 30-day चैलेंज एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रोज 90 आवर्स पढूं। अच्छा, ये मिनिमम है, मैक्सिमम अपना कितना भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आके अटेंडेंस लगा सकते हो कि मैंने 5 दिन 90 मिनट जो है वो पढ़ लिया, मैंने 10 दिन 90 मिनट जो है वो पढ़ लिया। तो उस बेसिस पे हुएवर कंप्लीट्स द टास्क्स एंड मंथ एंड तक मुझे रिपोर्ट करता है कि उसने रोज 90 मिनट कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, तो आई विल मेक श्योर कि उसको रिवॉर्ड किया जाए, ना कि सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे, बल्कि आई विल ट्राई टू रिवॉर्ड दैट पर्सन ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। कैसे, वो मेरा लुकआउट है, आप लोगों को बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सो ऑन दैट नोट, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्सेज में, तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर जो है वो इलैप्स होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए NST लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल करें और हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में जुड़े, क्योंकि हमारे बैचेस जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वन स्टॉप डेस्टिनेशन को आप अवेल करें और अपनी GS, CSAT और ऑप्शनल की तैयारी जो है वो अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करें। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अपनी टाइमली अपडेट देके जो मंथ एंड ग्रेटिफिकेशन है वो अचीव करना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी कोर्स खरीदते हो तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि उससे आपको मेरी मेंटरशिप, गाइडेंस और अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाती है। सो यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल दैट टाइम, टिल नेक्स्ट टाइम, हम ऑफ कोर्स मिलेंगे सेम चैनल पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रोल्स में। सो यस, थैंक्स अगेन। दिस इज योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।